भाई औसत चैप्टर जो है कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण किसी दूसरी कक्षा में करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो उस लड़के की आयु ज्ञात करनी है आपको। देखिए, शुरू में कितने लड़के थे? किसी कक्षा में 20 छात्र थे। छात्र कितने थे? 20 क्लास में 20 छात्र थे। ठीक है, और औसत आयु उनकी जो थी वो 12 वर्ष थी। औसत आयु क्या थी? औसत आयु थी इनकी 12 वर्ष। क्या हुआ? एक लड़के ने अपना स्थानांतरण किसी दूसरी कक्षा में करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। देखिए, पहली बात तो समझिए यहाँ पर, यानी 20 छात्र थे, इनका औसत 12 वर्ष का मतलब है कि प्रत्येक छात्र कम से कम 12 वर्ष का होगा। अगर इससे कम का छात्र होगा, कम से कम होगा, अगर इससे कम का छात्र होगा तो इसका औसत जो है 12 मेंटेन नहीं रहेगा। यानी सबसे पहले तो 12 वर्ष का होना चाहिए। फिर क्या हुआ? एक छात्र क्लास छोड़कर चला गया, जिससे क्या हुआ? 0.2 की कमी आ गई सब छात्रों के औसत में। तो 20 छात्र थे, अब छात्र कितने बचेंगे? अब छात्र बचेंगे आपके 19 छात्र बचेंगे। और 1900 छात्रों में कितनी कमी हो गई? 0.2 की। जो छात्र चला गया उसका तो कम होगा नहीं, उसके जाने से कितना कमी हो गई? 0.2 की। यानी 19 छात्रों के औसत में कितनी कमी हो गई? 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो कुल मिलाकर जो नया छात्र आया है, जो गया है छात्र दूसरी कक्षा में स्थानांतरित किया, कितनी हो जाएगी? 12। यानी 12 वर्ष का पहले गया होगा। अगर 12 वर्ष का जाता तो औसत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन गया, उसके जाने से शेष छात्रों की औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। और शेष छात्र बचे कितने? 19। तो यानी 12 19 दूनी 38, यानी कितना हो गया? 3.8, यानी 15 वर्ष 8 माह। जो नया लड़का गया है छोड़ करके, उसकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष 8 महीने। रोक दो भैया, रोक दो। औसत चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। तो जो लड़का क्लास छोड़कर चला गया है उसकी आयु कितनी थी? छात्र कितने थे शुरू में? 20 छात्र थे, 20। एवरेज कितनी थी उनकी? एवरेज उनकी थी 12। ठीक, एक बच्चा क्लास छोड़कर चला गया। अगर क्लास छोड़कर 12 वर्ष का लड़का जाता तो उनकी औसत आयु में कोई कमी ना कोई वृद्धि होती। अगर 12 वर्ष से कम का बच्चा जाएगा तो औसत आयु बढ़ेगी, और अगर 12 वर्ष से अधिक का बच्चा जाएगा, अधिक आयु लेकर जाएगा, तो शेष जो बच्चे बचे हैं उनकी औसत आयु में कमी आएगी। मान लीजिए कि वो 12 वर्ष का बच्चा अगर जाता तो क्या होता? औसत आयु में ना वृद्धि होती और ना कोई कमी होती, ना ऊपर जाता और ना नीचे आता। वह क्या? औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। शेष छात्रों में 0.2 की कमी हो गई। यानी 12 वर्ष तो का वो गया ही था, प्लस क्या किया उसने? 1900 व्यक्तियों में 0.2 की जो है कमी कर दी। यानी कितना ले लिया उसने शेष से? तो 12 वर्ष का वो था, 19 दूना 38, 3.8, यानी कितना हो गया? 15 वर्ष 8 माह का बच्चा जो है चला गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। 10 व्यक्ति यानी सदस्य कितने हैं? सदस्य रहते थे इनके परिवार में 10। ठीक, औसत आयु कितनी थी सबकी? औसत आयु सबकी थी 28 वर्ष। एक व्यक्ति जो है नौकरी पर चला गया। नौकरी पर जाने से क्या हुआ? इनके परिवार की औसत आयु जो थी वो 1 वर्ष बढ़ गई। अगर जाने वाला व्यक्ति मात्र 28 वर्ष का होता
तो औसत में ना वृद्धि होती ना ही कमी होती। लेकिन क्या हुआ, एक व्यक्ति के जाने से इनके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी 28 वर्ष का तो गया होगा कम से कम। अगर 28 वर्ष का व्यक्ति जाता तो इनकी औसत आयु में ना वृद्धि होती ना ही कमी होती। लेकिन क्या हुआ, 28 वर्ष का तो जाता जाता। अब व्यक्ति कितने बचे, 9 बचे। 9 में क्या हुआ, 1 वर्ष की सब में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी वो जो व्यक्ति गया है वो 9 व्यक्तियों को क्या कर गया है, एक एक वर्ष दे गया ना। तब तो औसत में वृद्धि मतलब प्रत्येक सदस्य में वृद्धि। सदस्य कितने बचे हैं, 9, कितनी वृद्धि कर गया है हमें, एक वर्ष की, यानी 28 वर्ष से कम वर्ष का गया होगा बच्चा जो गया है भाई, सबको वो 9 वर्ष दे गया, एक वर्ष सबको जब गया छोड़ करके, तो सबकी औसत में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 9 लोगों में उसने 1 किलोग्राम बाहर अपना बढ़ा दिया, एक वर्ष आगे बढ़ा दिया। तो कितने वर्ष का गया है, 28 माइनस में कितना बचा, 19, यानी जो गया है वो कितने वर्ष का व्यक्ति है, 19 वर्ष का व्यक्ति। समझ में आया नहीं है, यानी सदस्य टोटल थे 10, इनकी औसत आयु थी आपकी 28 वर्ष। क्या हुआ, एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति जब चला गया घर छोड़ करके नौकरी पर, तो परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। 1 वर्ष बढ़ गई मतलब जब वो व्यक्ति चला गया तो जो शेष व्यक्ति बचे हैं उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु में वृद्धि बराबर में, यानी प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि। कितने व्यक्ति थे उसके, 10 व्यक्ति टोटल थे, एक चला गया, 9 बचे, 9 में एक वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 28 से वो 9 वर्ष कम उम्र का गया है आदमी। कितने वर्ष का आदमी गया है, 9 वर्ष का बच्चा वो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के समूह में से, 10 व्यक्तियों का समूह है, थर्ड टाइप आपका है, सेकंड टाइप हो चुका है। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ उस नए व्यक्ति का भार कितना था। कितने व्यक्ति थे टोटल, सदस्य थे टोटल आपके 10 सदस्य थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है इस ग्रुप को छोड़ करके हट गया यहाँ से। कितने वर्ष का हटा जो गया है, 60 वर्ष का जो है व्यक्ति एक ग्रुप छोड़ करके चला गया। अच्छा, इसके जाने से क्या हुआ, इसके जाने से एक दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे क्या हुआ, औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई ना। तो सदस्य कितने थे पहले, 10 थे, अब सदस्य कितने बचे, 10 अभी बचे। तो यानी अगर वो 60 किलोग्राम का गया था, अगर 60 किलोग्राम का आता तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। हुआ क्या, उसके जाने से दूसरा आया और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी 60 किलोग्राम का तो आया होगा, प्लस इतना भार लेकर और आया था, उसने सब में बांट दिया, जिससे उसका औसत जो है 1 बढ़ गया। यानी 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति अभी भी रहे, 10 को उसने 1 किलोग्राम और दे दिया, 1 वर्ष उसने आयु और दे दी। अगर आयु है तो 1 वर्ष आयु दे दी, और भार होता तो 1 किलोग्राम भार दे देता। तो यानी 60 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 70 वर्ष का आदमी जो है क्लास में या उस परिवार में या उस समूह में एंट्री मार गया। समझ में आया नहीं आया। 10 सदस्य थे, इसमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति जो है रिमूव कर जाता है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आता है, जिसके आने से क्या होता है कि ग्रुप की सदस्य की जो औसत आयु थी वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। जितने सदस्य थे उतने ही रहे, एक गया दूसरा आ गया, उसके आने से क्या हुआ, 1 वर्ष आयु बढ़ गई। अगर 60 किलोग्राम का ही आता तो औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या, इसके जाने से दूसरे आने से 1 किलोग्राम औसत बढ़ गया, यानी 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों का भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ, तो 10 किलोग्राम भार और बढ़ गया, तो 60 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम, इतना ये भार एक्स्ट्रा लेकर आया था, जो उसने 10 व्यक्तियों में बांट दिया। और टोटल क्लास क्या कितनी हो गई, टोटल मतलब जो नया सदस्य आए हैं तो नए सदस्य क्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 70 वर्ष। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया, उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे क्या होता है, औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो गई। अब कितने सदस्य थे परिवार में, 6 व्यक्ति केवल थे, 6 व्यक्ति थे सदस्य, 6 केवल थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है परिवार छोड़कर जाता है, उसकी आयु कितनी, उसका भार कितना है,
80 किलोग्राम भार, यानी 80 केजी भार का एक व्यक्ति ने परिवार को छोड़ दिया। क्या हुआ? इसके जाने से क्या हुआ? औसत आयु में 3 की कमी हो गई। एक नया व्यक्ति आ गया, 6 व्यक्ति थे, व्यक्ति 6 ही रहे, एक गया दूसरा आ गया। औसत आयु में 3 की कमी हो गई, यानी जो 6 व्यक्ति थे, अभी भी 6 व्यक्ति हैं, 6 से उसने 3-3 किलोग्राम ले लिया ना इनका भार, तो 6 से ले लिया 3-3 किलोग्राम भार। तो भार कितना बचा आपका? 6 इंटू 3 यानी 80, ठीक 80 माइनस 18 कितना हो गया इनका? यानी जो गया है व्यक्ति उसका भार कितना है? देखो 62 किलोग्राम जो है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसके बाद अगला नया टाइप है, कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ में आ जाएं तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? यानी शुरू में कह रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। शुरुआत में कितने व्यक्ति हैं सदस्य? 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। फिर कह रहा है अगर 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाए, यानी दूसरा जो है सदस्य कितने आ रहे हैं? सदस्य आ रहे हैं 5। इनकी औसत कितनी है? इनकी औसत है 20। कह रहा है अगर 20 वर्ष के 5 व्यक्ति इसमें और शामिल हो जाएं तो अब टोटल सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 20 सदस्य थे, 25 वर्ष इनकी औसत आयु थी, यानी अगर इनकी कुल आयु निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी? कुल आयु हो जाएगी, कुल आयु 20 गुणे 25 यानी कितना हो गया? 500 हो गई। इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 20 बराबर 100। अब इन सबको कह रहा एक साथ जोड़ लो। एक साथ जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 500 और 100 कितना हो गया? 600। और कुल सदस्य कितने हो गए? 20 यहाँ थे और 5 यहाँ। कितने सदस्य हो गए? 25। ठीक, तो नया औसत क्या हो गया? नया औसत कितना टाइम हो गया? 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 25 चौके 100। कितना नया औसत हो गया भाई? 24 वर्ष या जो भी हो आपका, 24 वर्ष इनका नया औसत हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन एक और देख लीजिए भाई। 40 व्यक्तियों की औसत आयु 42 रुपया है। 40 व्यक्तियों की औसत आयु 42 रुपया है। इसी परिवार में अगर 35 अन्य व्यक्ति आ जाएं जिनकी औसत आयु 4000 रुपया है। 40 व्यक्तियों की औसत आयु 42 रुपया है। एक परिवार के 40 व्यक्तियों की औसत आयु 42 रुपया है, जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आयु 4000 रुपया है। इन सभी व्यक्तियों की औसत आयु एक साथ ज्ञात करी जाए तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी? कितने सदस्य शुरू में? 40 सदस्य हैं। औसत आयु कितनी है? औसत आयु की है 42 रुपये। तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल आय अगर इनकी निकाली जाए, यानी ये 40 लोग कितना कमाते हैं महीने में? यानी 40 इंटू 4200 बराबर 1, 6, 8, इतना रुपया इनका एक मंथ का है। दूसरी टीम में क्या है? सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं इनमें 35 और औसत आयु कितनी इनकी है? 4000 रुपये। इन दो अगर इनकी कुल ज्ञात करी जाए कितनी हो जाएगी आय? कुल आय कितनी कमा रहे हैं लोग महीने में? तो 35 गुणे 4000। ठीक, इतना इनका है इनकम। दूसरा पूरे परिवार की औसत आय क्या हो जाएगी? पूरे परिवार की औसत आय निकालने के लिए इन दोनों को हम एक पास रख लेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो गया? 168 प्लस 14 बटे
40 सदस्य ये वाले, 35 ये वाले। टोटल जब हमने आय जोड़ लिया तो टोटल सदस्य भी हमको पता होना चाहिए, कितना हो गया 75। ठीक है, तो इनकी कुल आय अगर ज्ञात करनी हो कितनी हो जाएगी, कुल आय की हो जाएगी 308/75, यानी इनकी कुल आय निकल के आ जाएगी आपकी 4106 रुपया, 4106 रुपया 3/2/3, 2/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष, इनमें दोनों का कुल निकाल करके और कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, कितने छात्र हैं, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना इनका है 45, ठीक। तथा और छात्र कितने हैं, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। छात्र कितने हैं, 15 अन्य छात्र हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक है 40। कुल कक्षा के कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, यानी टोटल इन छात्रों का अगर कुल प्राप्तांक देखा जाए कितना होगा, कुल प्राप्तांक निकल के आ जाएगा 10 × 45 यानी कि 450। 450 नंबर पूरे क्लास के लोगों ने जो है इकट्ठे किए। फिर दूसरे क्या है, इनका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 15 × 40 = 600 नंबर। पूरे कक्षा का पूछ रहा है कितना होगा औसत प्राप्तांक, यानी 450 + 600, कुल बच्चे कितने हो गए 10 और 15 25, ये आपका हो गया औसत प्राप्तांक। औसत प्राप्तांक का फार्मूला होता है एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, कुल छात्रों का योग, कुल उनके प्राप्तांकों का योग बटे कुल कितने छात्र हैं, इससे आपका निकलेगा औसत प्राप्तांक। ठीक है, कितना हो गया औसत प्राप्तांक 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप ही है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, अभी तक क्या था, अलग अलग जो छात्र होते थे दोनों का कुल निकालना पड़ता था। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, कुछ छात्र होंगे उसमें से कुछ छात्र आपके निकल रहे होंगे। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, इसी में से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले जाएं, यानी ग्रुप छोड़ करके चले जाएं, जो शेष व्यक्ति बचेंगे उनकी औसत आयु क्या होगी। यानी 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, कितने व्यक्ति हैं शुरू में, सदस्य हैं 8, इनकी औसत आयु कितनी है 42 वर्ष है। इसी में से आपके 6 सदस्य ऐसे हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष, कितने सदस्य हैं, इसी 8 में से ही हैं लोग, कितने हैं 6, जिनकी औसत आयु कितनी है 48 वर्ष। ये कहीं छोड़कर चले जाए, इस ग्रुप को छोड़कर ये लोग चले जाए, तो जो शेष व्यक्ति बचेंगे उनकी औसत आयु क्या होगी। अब निकाल लीजिए इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी, देखिए जरा 8 × 42, ठीक, कितनी हो गई। फिर जो व्यक्ति जाने वाले हैं इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी,
कुल आयु 6 इंटू 48 288। अब इस 336 में से 288 माइनस कर दीजिए, क्योंकि अब सदस्य कितने बचे, 8 थे, 6 निकल गए, सदस्य कितने बचे, 2 सदस्य की आयु कितनी बची, 2 सदस्यों की आयु बची 336 माइनस 288, कितना बचा भाई, 16 से 8 गया 8, और 4 से 12 से 8 गया 4, 48, कितने सदस्यों की, 2 की है ना, तो इनकी औसत क्या हो जाएगी, कुल आयु बटे कुल सदस्य, यानी 24 वर्ष हो जाएगी। तो जो सदस्य बचे हैं इनकी औसत क्या हो जाएगी, 24 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन अगला, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रण के भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। दिया गया है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार, कितने छात्र हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 60, इनका सबका औसत भार निकाला गया है, कितना है 65 किलोग्राम, नहीं 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम है ये सबका भार। इसमें छात्रों में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। फिर कह रहा अलग अलग, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो, लड़कियों का औसत भार कितना हो, 50 किलोग्राम हो, और लड़कों का औसत भार कितना हो, 60 किलोग्राम हो, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए। आप एवरेज से ही इनका संख्या सही निकाल सकते हैं। कैसे, लड़की का कितना औसत भार है 50 किलोग्राम, एक तरफ लिखिए लड़कियों का औसत भार, दूसरी तरफ लिखिए लड़कों का औसत भार, ठीक है। और जो बीच में है दोनों का, एलिगेशन मतलब मिश्रण चैप्टर लगता है, जो दोनों का हो रखिए आप बीच में, ठीक है। माइनस कर दीजिए, इधर 55 से 50 गया, कितना बचा 5, और 65 से 55 गया, कितना बचा 10, यानी ये क्या हो गया 10 अनुपात 5 के अनुपात में आ गया, यानी 5 1 करने 5, 5 दूनी 10, यानी 2 अनुपात 1 के अनुपात में लड़कियां और लड़के हैं। तो टोटल कितने होगा, यहाँ पर रेशियो में 3 हुए, और टोटल है कितने छात्र 60, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 बटे 3 बराबर 20, यानी कितनी लड़कियां इसमें हैं, लड़कियां इसमें हो जाएंगी 20 गुना 40, और लड़के कितने हो जाएंगे 1 गुणे 20 बराबर 20। तो लड़कियां हो गई 20, आपकी 40 हो गई, लड़के आपके हो गए 20। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का, फिर से देख लीजिए एक बार। कुल छात्र आपके थे 60, औसत था छात्रों का टोटल 55, लड़कियों का औसत भार था 50 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार था 65 किलोग्राम। पूछ रहा था कि अगर अलग अलग संख्या निकालनी हो, कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, तो किस तरीके से निकलेगा। देखिए जो औसत भार है उसको आप रखिए बीच में, 60 ट्रिक है, लाभ इसकी कई ट्रिकें मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर भी और बुकों में, लेकिन 60 ट्रिक देखिए इसकी। 55 किलोग्राम तो हमने बीच में रख लिया, लड़कियों का जो था 50 किलोग्राम भार हमने लड़कियों की तरफ रख लिया, लड़कों का हमने लड़कों की तरफ रख लिया। अब जो संख्या बड़ी है उससे छोटी संख्या माइनस कर दीजिए। 55 से 50 गया 5, और 65 से 55 गया 10, लड़के के नीचे 10 आया, लड़के के नीचे 5 आ गया, रेशियो काट दीजिए 2 अनुपात 1 आ गया, यानी 2 लड़कियों पर 1 लड़का है। टोटल कितना हो गया यहाँ पर संख्या 3, और है कितना हमारे पास टोटल छात्र 60, तो 3 की वैल्यू 60, इसलिए 1 की वैल्यू 20, ठीक, इसलिए 2 की वैल्यू 40, लड़कियां 40 हो गई, और 1 की वैल्यू 20 लड़के और 40 लड़कियां हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा देख लीजिए, इसी कार्यालय में 80 कर्मचारी थे जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष
और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, कितने छात्र हैं कार्यालय में? 80 छात्र हैं। इनका औसत कितना दिया गया है? औसत इनका है 50। लड़कियों की जगह पर यहाँ कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी, यहाँ पर है महिला कर्मचारी, ठीक है। पुरुष कर्मचारी की औसत कितनी है? 54, और महिला की है 38। पुरुष कर्मचारी की 54 वर्ष और महिला कर्मचारी की 38 वर्ष। फिर से वही हो गया, इनका औसत दिया गया है, तो कह रहा महिला और पुरुषों की संख्या बताइए। फिर से वही करना है, यानी एक तरफ रख लेते हैं पुरुष कर्मचारी, कितना इनकी आयु? 54 वर्ष। एक तरफ रख लेते हैं महिला कर्मचारी, इनकी 38, और बीच में रख लेते हैं वो जो दोनों की मिलाकर दी गई है 50 वर्ष। अब जो संख्या बड़ी है, बड़ी से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए। 54 से 50 गया 4, 50 से 38 गया 12। रेशियो दोनों है 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी रेशियो कितनी संख्या टोटल बनी? 3 कर्मचारी पुरुष तो 1 महिला कर्मचारी, यानी कुल कर्मचारी कितने यहाँ पर है हमारे? 4 हमारे रेशियो में आए हैं। संख्या कितनी है कर्मचारियों की? 80। इसलिए एक कर्मचारी कितने के बराबर होगा? एक रेशियो 80/4 यानी कि 20। तो 20 तिहाई 60 पुरुष हो गए और 20 एकन्ने 20 महिला कर्मचारी हो गए। ठीक है भाई, तब रखिए आज का रखा जाए।